और देखिए गिरिडीह नगर निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और वार्ड नंबर 24 से बात करें हम तो नूरुल होदा चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 1 से अनिल राम चुनाव जीते हैं। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार जो मतगणना का दौर है वो सुबह से ही जारी है। वार्ड नंबर 24 से नूरुल होदा की जीत हुई है। वार्ड नंबर 1 से अनिल राम चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन लगातार आंकड़े समझ में आ रहे हैं, रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ रहे हैं कि आखिर किनकी जीत हो रही है। और हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं गिरिडीह से, उनका रुख करेंगे। श्रीकांत, देखिए लगातार आंकड़े समझ में आ रहे हैं, रुझान में बदलाव हो रहे हैं और कई ऐसे जो नाम हैं जिन्हें घोषित कर दिया गया है कि वो जीत चुके हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा भी होनी बाकी है। समर्थकों में काफी उत्साह, प्रत्याशियों की जो दिल की धड़कनें थी वो धीरे धीरे अब आराम की वो सांसें ले रहे हैं कि उनकी जीत हो चुकी है। लेकिन फिलहाल अभी भी काफी ज्यादा की राउंड बाकी है और भी तमाम प्रत्याशी जो इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी जीत का। ऐसे में लगातार आप नजर बनाए हुए हैं मतगणना स्थल पर, वहां से क्या कुछ जानकारी, क्या लग रहा है आने वाले समय में कुछ बदलाव होगा या फिर जो जैसा चल रहा है वैसा ही हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गिरिडीह में आज कुल 3 नगर निकाय के लिए जो है वो मतगणना जारी है। गिरिडीह नगर निगम, धनवार नगर पंचायत और सरिया नगर पंचायत, तीनों की मतगणना जो है पचम्बा स्थित बाजार समिति में इस स्थल पर की जा रही है। सुबह से ही समय से सभी विधिवत तरीके से और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतगणना जारी थी। गिरिडीह नगर निगम को लेकर जो मेयर सीट है वो काफी हॉट सीट थी, क्योंकि सीधी तौर पर जो लड़ाई थी यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार परमिला मेहरा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी के बीच कांटे की टक्कर ऐसा देखा जा रहा था, माना जा रहा था। लेकिन इस बीच में अभी जो है वो परमिला मेहरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो प्रत्याशी हैं, समर्थित प्रत्याशी, वो बढ़त बनाए हुए हैं। इस चुनाव में राज्य के मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू या फिर केंद्र की मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बाबूलाल मरांडी, कई सारे लोग कूदे हुए थे। प्रतिष्ठा की सीट थी। हम सीधे जाने किस तरीके से जो है गिरिडीह की सीट आप देख रहे हैं चुनाव में और अभी क्या लग रहा है। परमिला मेहरा जो जेएमएम समर्थित प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं, आगे क्या स्थिति रहेगी? अभी तक जो मेरी सूचना है कि वो 11,000 वोट से परमिला मेहरा जो है आगे चल रही है और निश्चित रूप से जो गिरिडीह की सीट थी वो काफी हॉट सीट थी। नाक का बाल था भाजपा और झामुमो दोनों के लिए, दोनों से कैंपेनिंग की गई है और गिरिडीह जिला में भाजपा को हम कह सकते हैं कि एक झटका जो है लगा है, क्योंकि नगर पंचायत में वहां तो घोषणा नहीं किया गया था भाजपा के द्वारा, लेकिन वहां भी माले के प्रत्याशी माले समर्थित जो प्रत्याशी थे विनय संथालिया, वो जीतने में कामयाब रहे हैं। गिरिडीह में भी आप देख लीजिए, नगर निगम में दूसरे राउंड की गणना तक 21,000 वोट जो है झामुमो समर्थित प्रत्याशी परमिला मेहरा को मिला है और 9,000 वोट जो है सो भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को मिला है। तो 11,000 वोट का जो है सो फासला है। लोगों का कहना है कि धीरे धीरे जो है सो बढ़ेगा, घटने का अनुमान जो है सो लोगों को नहीं है। तो ये हम बता रहे थे अपडेट की जो परमिला मेहरा हैं, मेयर पद की प्रत्याशी हैं झामुमो समर्थित, वो फिलहाल आगे चल रही हैं, लंबे अंतर से आगे चल रही हैं और अभी फिलहाल गिनती बाकी है। कई सारे प्रत्याशी भी जो हैं वो जीत के जा रहे हैं, वो जीत के सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं। वार्ड नंबर 23 से जो बड़ा चेहरा थे गुड्डू यादव, मृत्युंजय यादव, उनको मुन्ना रजवार जो है उन्होंने 5 मत से हराया है। वार्ड नंबर 1 से अनिल राम, वार्ड नंबर 2 से इश्तियाक अहमद उर्फ लालो जीत के जाए हैं और वार्ड नंबर 3 से जो है वो भी क्लियर हो चुका है। वार्ड नंबर 4 अगर हम कहें कृष्णा साव, तो ऐसे धीरे धीरे करके परिणाम सामने आते जा रहे हैं और वार्ड के भी सारे लोग जो है एक एक करके अपने जीत का प्रमाण पत्र लेके धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। बाहर समर्थकों का भारी हुजूम है, लोग अपने अपने प्रत्याशियों का जीत का जश्न मना रहे हैं। वार्ड नंबर 6 से संजीव कुमार गुड्डू से लगभग 300 से अधिक मतों से उन्होंने लीड लिया था और अब वो जीत चुके हैं। तो कुल 36 वार्ड हैं गिरिडीह नगर निगम में। 36 वार्डों के लिए परिणाम भी धीरे धीरे आ रहे हैं और मेयर सीट के लिए अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की समर्थित उम्मीदवार परमिला मेहरा अब तक जो है रुझानों में आगे दिख रही हैं। हालांकि देर शाम तक अभी गिनती बाकी है, लेकिन ये बढ़त जो है वो बड़ा अंतर है
और उस अंतर को पाटने में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं उनके लिए बहुत बड़ी कठिनाई सामने दिख रही है, एक बड़ी खाई है उस गैप को भरना। और शायद जैसे जैसे शाम ढलेगा वैसे वैसे रुझान और स्पष्ट तरीके के सामने आएंगे। खुद यहाँ पर गिरिडीह जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार, जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी रामनिवास यादव बैठे हुए हैं, कैंप कर रहे हैं, पल पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, मतगणना सेंटर में जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कोई परेशानी ना हो। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अब से चंद घंटों में स्थिति और चेहरा पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा और साफ हो जाएगा कि जनता ने किन के दावे पर मोहर लगाई है और शहर में किसकी सरकार है और शहर किन के वादे और दावे के साथ बढ़ेगा। अभी तक जो रुझान है उसमें परमीला मेहरा आगे दिख रही हैं। चलिए बिल्कुल देखिए श्रीकांत, और नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बात करें हम लगातार मतगणना को लेकर रुझान सामने आ रहे हैं, मतों की गिनती जारी है और जनादेश यानी कि जनता के फैसले सुनाने का वो दिन है आज। और कहीं ना कहीं जो सभी जो प्रत्याशी उनकी धड़कनें जो लगातार तेज थी, 23 तारीख का वो दिन था जब जनता ने अपना फैसला कैद किया था, बैलेट पेपर के माध्यम से इस बार मतदान हुआ। अब लेकिन मतों की गिनती है, प्रत्याशियों की धड़कनें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी क्योंकि कई राउंड की वोटिंग कंप्लीट हो माफ कीजिएगा, कई राउंड की जो मतों की गिनती है वो पूरी हो चुकी है। काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार अभी भी जारी है, लेकिन कई ऐसे जगह पे हैं जहां तमाम प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं कि वो जीत चुके हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा होना अभी भी बाकी है। देखिए वार्ड नंबर 24 से नरूल की जीत बताई जा रही है। और देखिए प्रमीला मेहरा जिस तरीके से हमारे सहयोगी श्रीकांत ने जानकारी दी, वे फिलहाल मेयर पद के लिए प्रत्याशी हैं, वो अभी आगे अपनी बढ़त जो है वो बनाई हुई नजर आ रही हैं। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर मतगणना से जुड़ी हुई हम आपको पल पल की अपडेट साझा कर रहे हैं। जी हाँ अंकिता, बिल्कुल सही कहा आपने। शुरुआती इंतजामों के बीच मतगणना अभी भी जारी है और आने लगे हैं शुरुआती रुझान। कई वार्डों के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। सभी 48 नगर निकाय क्षेत्रों की कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच मतगणना अभी भी जारी है और कई रुझान आने भी लगे हैं। और कहीं देखा जाए तो कई वार्डों के परिणाम भी अब तक घोषित हो चुके हैं। कई जगहों पर हम कांटे की टक्कर भी देख रहे हैं, जहां पे परिणाम अभी तक घोषित नहीं और काउंटिंग अभी तक जारी है, वहां पे कांटे की टक्कर देखी जा रही है। देखिए बिल्कुल झारखंड के सभी 48 नगर निकाय क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी हो, या फिर अगर हम बात करें तो वो वहां पे लगातार कैंप किए हुए हैं, नजरें टिकाए हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की ओर से कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी हमने देखा लगातार जारी रहा है। और देखिए आज के जब दिन है, इसके पहले ही आशंका जताई गई थी, शंका थे मन में कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, मतों में हेरफेर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कहीं से भी इस तरह की कोई घटना और इस तरह की खबरें सामने नहीं आई हैं। फिलहाल सभी को इंतजार है फाइनल काउंटिंग का कि कब वो राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो और ज्यादा साफ होंगी। जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है, जनता ने अपना प्यार किसे दिया है, समर्थन किसे दिया है, आशीर्वाद किसे दिया है, ये आज का दिन तय करेगा कि शहर की सरकार किसकी बनने जा रही है, किसके हाथों में वो नेतृत्व जाएगा, कौन जनता की सेवा करेगा, कौन गली मोहल्लों की देखरेख करेगा। ये आज उस फैसले की घड़ी का दिन है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।